ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ब्लैक बुक में वनस्पति विज्ञान चल रहा है और ये वनस्पति विज्ञान का 5वां वीडियो है। और इस वीडियो का संबंध जो है पादप प्रजनन से है। और इसमें सभी प्रश्न जो है टीसीएस द्वारा पूछा गया है रेलवे के एग्जामों में। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन रेलवे में 5 बार पूछा गया, दूसरा 2 बार, तीसरा भी 2 बार, चौथा जो है ये भी 2 बार। तो ये जो है खास करके टीसीएस द्वारा हमेशा रिपीट होते रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। पहला प्रश्न जो है कह रहा है, पौधे का सामान्य प्रजनन अंग कौन सा है? तो वह है फूल। पवन द्वारा परागन के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो एनेमोफिली। एनेमोफिली। पराग कणों का उत्पादन करने वाला पुष्प भाग है, तो पराग कोश है। फूल के अंत अंतरतम भाग को कहा जाता है, स्त्री केसर कहा जाता है। मक्के का परागन के द्वारा होता है, तो ये जो है वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। फूल का नर भाग कौन सा है? तो पुंकेसर है। शैवाल में 2 अलग अलग आकार के युग्मकों के संलयन के माध्यम से होने वाले लैंगिक प्रजनन को क्या कहा जाता है? तो असमय युग्मकी। आभासी फल यानी कि फॉल्स फ्रूट का उदाहरण है तो सेब। लैंगिक जनन में नर युग्मक सामान्यतः होते हैं तो गतिशील और छोटे दोनों होते हैं। गतिशील और छोटे दोनों होते हैं। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो मुकुलन होता है। बहुभ्रूणता का सबसे अच्छा उदाहरण साइट्रस है। साइट्रस है। वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त सभी संततियों को क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोन। आगे देखिए, पुंकेसर एक दूसरे के साथ उनके परागकोशों और कंपोजिट पंखुड़ियों के साथ जुड़े हुए हैं। आवृतबीजी में बीज के अंकुरण होने की दशा को बीजपत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजपत्र कहा जाता है। एक फूल के निषेचन में निषेचित केंद्रीय कोशिका अंतःप्रदव्य में विकसित होगी। अंतःप्रदव्य में विकसित होगी। पौधे में परिपक्व अंडाशय पौधे के किस भाग में बदल जाता है? तो वो फल में बदल जाता है। स्वपरागन से होता है तो आंतरिक प्रजनन होता है। शैवाल में लैंगिक जनन जो 2 समान आकार के युग्मकों के संलयन से होता है, जिसे कहते हैं तो समयुग्मकी। समयुग्मकी। ब्रायोफाइलम अपने किस भाग द्वारा प्रजनन करता है? तो पत्ते द्वारा प्रजनन करता है। निम्नलिखित में से कौन तिलहन की श्रेणी में नहीं आता है? तो जई जो है, जई तिलहन की श्रेणी में नहीं आता है। फर्न के आर्केगोनियम में कितनी ग्रीवानाल कोशिकाएं पाई जाती है? तो 1 ग्रीवानाल कोशिकाएं पाई जाती है। पक्षियों द्वारा परागन क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोफिली कहलाता है। एक फूल में कार्पेल का सूजा हुआ निचला भाग अंडाशय होता है। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो अंडाशय में निषेचन होता है। फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को कहा जाता है तो बीजाणु कहा जाता है। एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो पौधों के पराग बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवक जीवों के अध्ययन से संबंधित है। जीवित और जीवाश्म दोनों रूपों में तो पैलिनोलॉजी यानी सीधा सीधा यानी जीवाश्मों का अध्ययन जो है पैलिनोलॉजी में किया जाता है। आगे देखिए, फूल के बीच में मौजूद पीली धूल क्या कहलाती है? तो पराग कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से पौधे प्रजनन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो परागन कहलाते हैं। फूलों के अध्ययन को कहा जाता है तो पोमोलॉजी कहा जाता है। एक फूल में नर यौन अंग होता है तो पुंकेसर होता है। फूल का कौन सा भाग परागकण पैदा करता है जो आमतौर पर पीले रंग का होता है? तो वो है पुंकेसर। कौन है? पुंकेसर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी फूल के प्रजनन भागों की सही जोड़ी को दर्शाता है? तो वो है पुंकेसर चक्र और गर्भ केसर चक्र। तो केवल 3। पुष्प में अंडप का पिछला हिस्सा जो चिपचिपा हो सकता है वह है तो वर्तिकाग्र है। क्या है? वर्तिकाग्र। परागन के दौरान परागकण प्राप्त करने वाला पुष्प भाग वर्तिकाग्र है। परागन क्या है? कणों का परागकोश से पौधे के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण। गन्ने के पौधे को आमतौर पर वानस्पतिक साधनों द्वारा प्रचारित किया जाता है क्योंकि वे बीज पैदा नहीं करते। द्विबीजपत्री के परागकण में होते हैं तो 3 रोगाणु छिद्र होते हैं। एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं के रूप में जाने जाते हैं तो वनस्पति प्रचार के रूप में जाने जाते हैं। पत्र प्रकलिका में भाग लेते हैं तो वानस्पतिक जनन में भाग लेते हैं। पौधा बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है तो फर्न
पौधा बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है। वानस्पतिक उद्यान में कौन सी घटना प्रकाश से सीधे प्रभावित नहीं होती है? तो निषेचन। एक फूल में मादा यौन अंग होता है तो वो है स्त्री केसर। परागनको को आकर्षित करने के लिए फूलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले किस प्रकार के प्रकाश संकेत को मधुमक्खियों द्वारा देखा जा सकता है? तो पराबैंगनी। प्याज में खाने योग्य भाग पत्ती होता है। इनमें से कौन सा संशोधित भूमिगत तना है? तो वो है आलू। बाकी गाजर जो है, मूंगफली जो है, सलजम जो है, ये तना नहीं है। फूल का वह भाग जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है तो वो है वाहदल पुंज। वाहदल पुंज। संयुक्त पत्तियों वाला एक पौधा होता है तो नारियल होता है। बागवानी की एक शाखा है। बागवानी की एक शाखा है क्योंकि यह फूलों और सजावटी फसलों की खेती के समय से लेकर कटाई के समय तक की खेती से संबंधित है तो वो है फ्लोरिकल्चर। खाने योग्य भूमिगत तना है तो अदरक ऑप्शन पर चलेगा। अदरक एक तना है न कि जड़, क्योंकि इसमें पर्ण ग्रंथि और अंतरा पर्ण ग्रंथि होती है। ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फूल देते हैं कहलाते हैं तो मोनोकार्पिक कहलाते हैं। फल पुष्प क्रम से विकसित होता है तो अनानास। प्याज में भोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है तो शर्करा के रूप में संग्रहित किया जाता है। एक तना संशोधन नहीं है तो शकरकंद का कंद। करक्यूमिन को हल्दी से पृथक किया जाता है। फूल गोभी के पौधे में उपयोगी भाग है तो युवा पुष्पक्रम। तो चलिए दोस्तों, ये जो है आपका टॉपिक समाप्त हो गया और इसमें जो भी प्रश्न थे सब इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जामों के लिए। तो चलिए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।